आने वाले दिनों में नवजोत सिद्धू कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और ये भी कहना कि सैशन बुलाओ, अपने कानून बनाओ। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जड़ा ਉਹ पाजी ਅੱਜ ना रोक, ਅੱਜ ना रोक। ਉਹ मैं क्या घोड़े ਨੂੰ इशारा बहुत ਹੁੰਦਾ है, बाकी कहते लत्ता मारी। पंजाब के लिए और देश के लिए, कांग्रेस के लिए हम सिद्धू जी की क्षमताओं का उपयोग बयान दिया था कि सरकार की स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो भी एमएसपी दे सकती है, कुछ ऐसा बयान आया है। लेकिन उसके लिए धन की जरूरत है। हमको केंद्र सरकार ने साफ है कि सरकार की बाहों में इतना दम है, सरकार नहीं बिल्कुल है उस तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने नहीं। तरफ से दे सकती है। देखिए, स्टेट एमएसपी का एक पूरा सिस्टम है, खरीद सिस्टम से लेकर के एमएसपी तक। एमएसपी की डिमांड कांग्रेस की डिमांड है कि और कांग्रेस ने लागू किया। आपकी डिमांड से आप सहमत हैं सर? मैंने कहा ना, ये सवाल ऐसे नहीं है जिसमें आप हाँ ना से करते। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। द्वारा देश पर थोपे गए 3 किसान विरोधी, गरीब विरोधी कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों के संघर्ष में भागीदारी के लिए जो राहुल जी का आज की ट्रैक्टर यात्रा थी, वो बहुत सफल रही। और मैं सभी बहनों भाइयों का मार्ग में जिस प्रकार से हमारे नेता का लोगों ने स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कांग्रेस के लोगों को ने भी बहुत उत्साह था और जनता में भी बहुत उत्साह था। मैं उसके लिए AICC की तरफ से सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने इस यात्रा में अपनी पार्टी के सभी नेतागणों को अलग अलग स्थानों पर यात्रा के साथ जोड़ा है, अलग अलग पड़ाव। और जो हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं, जैसे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको यात्रा में सभी जगह हमने सादर आमंत्रित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गणों को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणों को, और वो कहीं भी सादर यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। बल्कि मैंने स्वयं श्री प्रताप सिंह बाजवा जी और श्री शमशेर सिंह दुल्लो जी को आमंत्रित किया। और मैं पुनः अपने आमंत्रण को सभी लोगों को दोहरा रहा हूँ। कभी कभी अधूरी जानकारी या समाचारों के स्पष्ट न हो पाने के कारण कुछ जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और हमारा बिल्कुल स्पष्ट आग्रह है कि राहुल जी सबके नेता हैं और सबका सम्मान है। और जो प्रदेश के हमारे कांग्रेस के स्तंभ हैं, उन सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो किसानों के इस संघर्ष में गहराई से कांग्रेस को जोड़ें। और कोई सवाल आप? आज सभी प्रेजेंट थे और जी all have attended today's party? सब लोग
मैंने कहा न कि अलग अलग स्थानों पर सबको आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो प्रदेश के अध्यक्षगण रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण रहे हैं, उनसे हमने कहा है कि आप सब जगह रह सकते हैं। और अब मैं आपके माध्यम से सांसदगणों को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वो जो अंतिम चरण की हमारी यात्रा है परसों को 6 तारीख को, उसमें आएं और भाग लें। सभी सांसद को सादर आमंत्रित करें। सर, एक ना सिद्धू साहब ने बयान दिया था कि सरकार की स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो भी एमएसपी दे सकती है, कुछ ऐसा बयान आया आज। हाँ, लेकिन उसके लिए धन की जरूरत है। हमको केंद्र सरकार ने, उन्होंने साफ कहा कि सरकार के बाहों में इतना दम है, सरकार नहीं, वो बिल्कुल सरकार का हिस्सा है, इसीलिए हम उस तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने नहीं, तरफ से दे सकती देखिए, है। स्टेट एमएसपी का एक पूरा सिस्टम है, खरीद सिस्टम से लेकर के एमएसपी तक, और उसके पैरेलल एमएसपी का सवाल नहीं है। उसी एमएसपी को कैसे हम ताकत दे सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। Are you convinced और with the demand of Sidhu? हाँ? Are you convinced with the demand of Sidhu about MSP? एमएसपी की डिमांड कांग्रेस की डिमांड है कि, वो और स्टेट कांग्रेस ने गवर्नमेंट लागू से किया। एक्चुअली उन्होंने आज कहा कि स्टेट गवर्नमेंट दे। मैंने कहा ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, यदि जैसे संसाधन जुटेंगे और उसके लिए क्या दूसरा रास्ता हो सकता है ताकि किसानों की एमएसपी इंश्योर्ड हो सके, कम से कम गेहूं और धान के विषय में हो सके, हम उसका रास्ता खोज रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं। सिद्धू साहब की डिमांड से आप सहमत हैं सर? मैंने कहा ना, ये सवाल ऐसे नहीं है जिसमें आप हाँ ना से करते हैं। आपको संसाधन जुटाने होते हैं, पूरा तंत्र खड़ा करना होता है, कानून बनाना होता है। तो मैंने आपसे कहा हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे कानून के अंदर हम कोई तरीका निकाल सकें। और विशेष तौर पर मैंने आपसे कहा कि गेहूं और धान की एमएसपी किसानों की सुनिश्चित हो जाए, उसका हम तरीका ढूंढ रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में नवजोत सिद्धू कैबिनेट का हिस्सा होंगे? देखिए, कैबिनेट मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर एक बात कहना चाहूँगा कि पंजाब के लिए और देश के लिए, कांग्रेस के लिए हम सिद्धू जी की क्षमताओं का उपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार से लगता है उपयोग करेंगे और बहुत सबसे बातचीत करके शीघ्र। कोई ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग का चल रहा है जी पंजाब में? अभी वैसे डिसॉल्व कीजिए सारी। हाँ, वो मेरे लिए प्राथमिकता के मामले जो हैं उनमें से एक मामला है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਘੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।